किताब मुकद्दस में से यूसाया की किताब के 10वें बाब की तलावत। उन पर अफसोस जो बेइंसाफी से फैसले करते हैं और उन पर जो जुल्म की रोकथामें लिखते हैं ताकि मस्कीनों को अदालत से महरूम करें और जो मेरे लोगों में मोहताज हैं उनका हक छीन लें और बेवाओं को लूटें और यतीम उनका शिकार हों। सो तुम मुतालबा के दिन और उस खराबी के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम कुम्मक के लिए किसके पास दौड़ोगे और तुम अपनी शौकत कहाँ रख छोड़ोगे? वो कैदियों में घुसेंगे और मकतूलों के नीचे छिपेंगे। बावजूद इसके उसका कहर टल नहीं गया, बल्कि उसका हाथ हनूस बढ़ा हुआ है असूर यानी मेरे कहर के असा पर। अफसोस जो लठ उसके हाथ में है, सो मेरे कहर का हथियार है। मैं उसे एक रियाकार कौम पर भेजूंगा और उन लोगों की मुखालफत में जिन पर मेरा कहर है मैं उसे हुक्म कतई दूंगा कि माल लूटे और गनीमत ले ले और उनको बाजारों की कीचड़ की मानद लताड़े। लेकिन उसका ये ख्याल नहीं है और उसके दिल में ये ख्वाहिश नहीं कि ऐसा करे, बल्कि उसका दिल ये चाहता है कि कत्ल करे और बहुत सी कौमों को काट डाले, क्योंकि वो कहता है क्या मेरे उम्रा सब के सब बादशाह नहीं? क्या किल्नू करकमीज की मानद नहीं है और हिमात इरफात की मानद नहीं और सामरिया दमिश्क की मानद नहीं है? जिस तरह मेरे हाथ ने बुतों की मुमलकतें हासिल की, जिनकी खोदी हुई मूर्तें यरूशलेम और सामरिया की मूर्तों से कहीं बेहतर थीं, क्या जैसा मैंने सामरिया से और उसके बुतों से किया वैसा ही यरूशलेम और उसके बुतों से ना करूंगा? लेकिन यूं होगा कि जब खुदावंद को सयून पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब वो फरमाता है मैं शाह असूर को उसके गुस्ताख दिल के समरा की और उसकी बुलंद नजरी और घुमंड की सजा दूंगा, क्योंकि वो कहता है मैंने अपने जोरे बाजू से और अपनी दानिश से ये किया है, क्योंकि मैं दानिशमंद हूँ। हाँ, मैंने कौमों की हदूद को सरका दिया और उनके खजाने लूट लिए और मैंने जंगी मर्द की मानद तख्त नशीनों को उतार दिया और मेरे हाथ ने लोगों की दौलत को घोंसले की तरह पाया और जैसे कोई उन अंडों को जो मतरूक पड़े हों समेट ले, वैसे ही मैं सारी जमीन पर काबूज हुआ और किसी को ये जुर्रत ना हुई कि पर हिलाए या चोंच खोले या चहचहाए। क्या कुल्हाड़ा उसके रूबरू जो उससे काटता है लाफसनी करेगा? क्या आरा कुछ के सामने शेखी मारेगा? गोया असा अपने उठाने वाले को हरकत देता है और छड़ी आदमी को उठाती है। इस सबब से खुदावंद रब्बुल फाज उसके फर बाजुआनों पर लाकड़ी भेजेगा और उसकी शौकत के नीचे एक सोजिश आग की सोजिश की मानद भड़काएगा, बल्कि इस्राएल का नूर ही आग बन जाएगा और उसका कद्दूस एक शोला होगा और वो उसके खसोखार को एक दिन में जलाकर भस्म कर देगा और उसके बन और बाग की खुशनुमाई को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर देगा और वो ऐसा हो जाएगा जैसा कोई मरीज जो गश खाए और उसके बाग के दरख्त ऐसे थोड़े बाकी बचेंगे कि एक लड़का भी उनको गिनकर लिख ले। और उस वक्त यूं होगा कि वो जो बनी इस्राएल में से बाकी रह जाएंगे और याकूब के घराने में से बच रहेंगे उस पर जिसने उनको मारा, फिर तकिया न करेंगे, बल्कि खुदावंद इस्राएल के कदूस पर सच्चे दिल से तवक्कुल करेंगे। एक बकिया यानी याकूब का बकिया खुदा कादिर की तरफ फिरेगा, क्योंकि ऐ इस्राएल अगरचे तेरे लोग समंदर की रेत की मानद हो, तो भी उनमें का सिर्फ एक बकिया वापस आएगा और बर्बादी पूरे अदल से मुकर्रर हो चुकी है, क्योंकि खुदावंद रब्बुल फाज मुकर्ररा बर्बादी तमाम रोए जमीन पर जाहिर करेगा। लेकिन खुदावंद रब्बुल फाज फरमाता है ऐ मेरे लोगों जो सयून में बसते हो, असूर से न डरो, अगरचे वो तुमको लठ से मारे और मिस्र की तरह तुम पर अपना आसा उठाए, लेकिन थोड़ी ही देर है कि जोश व खरोश मौकूफ होगा
اور ان کی ہلاکت سے میرے قہر کی تسکین ہوگی، کیونکہ رب الافواج مدیان کی خون ریزی کے مطابق جو اوریب کی چٹان پر ہوئی اس پر ایک کوڑا اٹھائے گا، اس کا عصا سمندر پر ہوگا، ہاں وہ اسے مصر کی طرح اٹھائے گا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ وہ ایات میں آیا ہے، مجرون میں سے ہو کر گزر گیا، اس نے اپنا اسباب مکماس میں رکھا ہے، وہ گھاٹی سے پار گئے، انہوں نے جبا میں رات کاٹی، راما ہراساں ہے، جبائے ساؤل بھاگ نکلا ہے، آئے جلیم کی بیٹی چیخ مار، اے مسکین انتوت اپنی آواز لیس کو سنا، مدمینہ چل نکلا، جبیم کے رہنے والے نکل بھاگے، وہ آج کے دن نوب میں خیمہ زن ہوگا، تب وہ دختر سیون کے پہاڑ یعنی کوہ یروشلم پر ہاتھ اٹھا کر دھمکائے گا۔ دیکھو خداوند رب الافواج ہیبتناک طور سے مار کر شاخوں کو چھانٹ ڈالے گا، کاداور کاٹ ڈالے جائیں گے اور بلند پست کیے جائیں گے، اور وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں کو لوہے سے کاٹ ڈالے گا، اور لبنان ایک زبردست کے ہاتھ سے گر جائے گا۔ آمین۔